सोनारपुर में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर हमले की खबर आ रही है। सोनारपुर में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी पर अटैक हुआ, हमला हुआ। सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी के कपड़े तक फाड़ दिए गए, उन पर अंडे फेंके गए। अभिषेक बनर्जी ने हेलमेट पहनकर अपनी जान बचाई है और अभिषेक ने कहा कि मेरी हत्या की कोशिश की गई है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी भी हुई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से सियासी पारा हाई है। वजह है टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ हुई कथित मारपीट की घटना। इस घटना के बाद अभिषेक बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यह सिर्फ हमला नहीं था, बल्कि उनकी हत्या की कोशिश की गई। इस मामले ने तवा और तूल पकड़ लिया जब ममता बनर्जी ने सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि शासक हत्यारे बन गए हैं और बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। इस हमले पर पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल गांधी ने मुझे फोन किया और कहा कि अगर किसी चीज की जरूरत है तो मैं उन्हें बता सकती हूँ और वो अभिषेक बनर्जी को इलाज के लिए हैदराबाद या कहीं और ले जा सकते हैं। बीजेपी को कानून और नियमों के मुताबिक काम करना होगा, वो तो किसी को इलाज भी नहीं करवाने दे रहे। मेरी आंखों के सामने पुलिस धमका रही थी, ये भी कहा गया है। तमाम तरह के आरोप जो है वो भी लगाए जा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक तरफ टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन पर यह हमला। तो ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। अभिषेक बनर्जी से मारपीट पर ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया। ममता बनर्जी का बयान, अभिषेक से मारपीट एक सुनियोजित साजिश थी, बीजेपी समर्थकों ने उन पर हमला किया है। ये आरोप जो है ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर लगाया भारतीय जनता पार्टी पर। क्या कुछ कहा गया है ममता बनर्जी द्वारा, एक बार सुन लेते हैं। Who are in power even not in 1 month. They are threatening along with police administration to all the hospitals and the nursing home authority not to admit Abhishek Banerjee because they don't want that they should be treated. Now doctors, they are sorry. Though they advise, and as per their advice, he was admitted in ITU. 8:15, they have checked him medically. देखिए, बात ही है, अभिषेक बनर्जी को सोचना चाहिए कितना ज्यादा घृणा तृणमूल का नेता लोग और अभिषेक बनर्जी का ऊपर बंगाल का जनता का है। ऐसा हालत ही होगा। चीफ मिनिस्टर गए कोर्ट में, सारे लोग चोर चोर करके चिल्ला रहे। आज भतीजे गए, उसका हालत यही है। आगे चल के तो हमको लगता है ये लोग किसी जगह में जाने का लायक ही नहीं रहेगा। आज बंगाल में ऐसा हो रहा है, कल देश का और जिस प्रांत भी जाएगा उसी प्रांत में जनता ऐसा करेगी। कारण जनता को इतना परेशानी, इतना कष्ट में इन लोगों ने डाला और जनता को ऐसे अवज्ञा किया। लोग, उसका आक्रोश कितना भयंकर है आप इसमें देखिए। इसीलिए जनता इन लोगों को हटा के भी उनका मन ठंडा नहीं हुआ। इन लोगों को देखने का बाद भी चोर चोर करके चिल्लाते हैं और चप्पल और बाकी जो कुछ फेंकते हैं। देखिए, बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। ये पहले जो टीएमसी पार्टी करते थे गुंडागर्दी, वो आज बीजेपी पार्टी कर रहे हैं। बात तो एक ही है। जिन्होंने, आप कहते हैं ना, सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है, ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सारी चीज बंद होना चाहिए। सियासत करने के अधिकार सबका है, पार्टी करने की, अपना बात रखने की अधिकार सबके है। ये आजाद है हम सब पार्टी, ये तहजीब बना के रखना चाहिए। देखिए, एक के बाद एक की घटनाएं घटी है और जिस तरीके से इलेक्शन से पहले अभिषेक बनर्जी ने खुलेआम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमकाना, अमित शाह जी जो आदरणीय गृह मंत्री है इस देश के, उनके नाम लेकर चैलेंज करना, तू बोल के कि 12 बजे के बाद 4 तारीख वोट का रिजल्ट आएगा और 12 बजे के बाद आप कलकत्ता में रहना, इस तरीके का धमकी देना। हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, वो जब एलओपी थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे,
उनके गाड़ी के ऊपर बार बार हमला कराना, बहुत बार घटनाएं घटी है और पूरी इसके पीछे अभिषेक बनर्जी का पूरा उनका नेटवर्क था और वही कराते थे। आज पासा पलट गया है। फिर भी मैं जनता से अपील करूंगा कि बंगाल को हमें सुधारना है और बंगाल की राजनीति को हमें हिंसा मुक्त करना है। और इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अमरदेव पासवान जुड़ रहे हैं। अमरदेव, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ है। बहरहाल इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं एक तरफ है, लेकिन क्या कार्रवाई इस मामले को लेकर हो रही है, क्योंकि गुंडागर्दी के केस तो थम नहीं रहे पश्चिम बंगाल में। देखिए, ये इस घटना के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये जो घटना है तब घटी जब अभिषेक बनर्जी जो है चुनावी हिंसा के शिकार अपने एक कार्यकर्ता के घर पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए। उसी दौरान जो है रास्ते में ही कुछ भीड़ जमा थी, जो भीड़ जो है उनका विरोध कर रही थी और वो उस विरोध में यही कह रही थी कि उन्होंने 15 साल में उसके इलाके में जो है कुछ भी नहीं किया। और इस चीज को लेकर जो विरोध जो हो रहा था वो विरोध जो है उग्र हो गया और उग्र विरोध के दौरान जो है लोगों के हाथों में जो आया वो लोग जो है उनके ऊपर चलाने लगे, जैसे कि जूता हो, चप्पल हो, चाहे वो अंडे हो, वो जो है अभिषेक बनर्जी के ऊपर फेंकने लगे। इसी बीच में जो है पुलिस मौके पर पहुंची और उनको हेलमेट पहनाकर जो है और वहां से सुरक्षित जो है वहां से बाहर निकाली। ये चीजें जो है वहां देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं जो है स्थानीय लोगों का जो है कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं शिकायत है, जो शिकायत जो है खुल के वो लोग जो है जाहिर नहीं कर पा रहे थे। सत्ता बदलने के बाद जो है वो खुलकर जो है अपनी शिकायतों को अपने अंदर जो है उनका जो दर्द है, चाहे वो परेशानी हो, चाहे वो समस्या। लगातार ये कहा जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से कि ये लोग बीजेपी समर्थक हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कि जानबूझकर सुनियोजित तरीके से अभिषेक बनर्जी पर हमला करे थे। बहरहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए। और वही कोलकाता के व्यू अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ है। कोलकाता के व्यू अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ है और इस वायरल वीडियो में ममता बनर्जी की आवाज साफ सुनी जा सकती है। अस्पताल प्रबंधन और ममता बनर्जी में कहा सुनी जा सकती है और ममता बनर्जी इसमें कह रही है कि मिस्टर टंडन आप बहुत गलत कर रहे हैं। एक बार जरा वो वीडियो, वो क्लिप जो एक बार देखते हैं, सुनते हैं। ममता बनर्जी इसमें आरोप तो लगा रही हैं, सुना तो जा रहा है, लेकिन क्या वजह है, क्यों ऐसा कह रही हैं, तमाम बड़े सवाल हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।